जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली हमारी शाम को 6 से 7 के बीच में क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाती है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए, आज अभी हमारा ये 5वां क्लास है, ठीक है ना। और अभी तक हम लोगों ने 4 क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं हर एक चैप्टर का, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे हमारा मैथ भी चलता है और साइंस भी चलता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास देखिए, इससे पहले इसीलिए मैंने आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा दिया है, उसका काफ़ी इस्तेमाल भी इसमें होता है प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और एक दो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आगे क्वेश्चंस में लूँगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। चलो आ जाते हैं, देखते हैं, बेसिक चीज़ें पहले समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में आपको जो क्या क्या वर्ड मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा सीपी, जिसको को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे हम किसी चीज़ को खरीद के ले आते हैं। जैसे ये पेन मैंने अगर 25 रुपये का खरीद के ले आया है तो ये इसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा इसमें टर्मिनोलॉजी जो आता है वो होता है एसपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी, पूरा इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, यानी कि विक्रय मूल्य। उसके बाद जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं या कोई दुकानदार बेचता है तो वो उसका बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अब तीसरी चीज़ इसमें आती है एमपी, जिसको कि बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है, मान लो जैसे कोई दुकानदार है, जैसे ये पेन, मान लो मैं ही एक दुकानदार हूँ, मैंने ये पेन 50 रुपये का ख़रीदा है, ठीक है ना। पर मैंने इसका लेबल जो लगाया, इस पर चिपकाया है, वो कुछ अमाउंट बढ़ा करके 50 के बजाय इस पर मैंने 100 रुपये लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बढ़ा करके अपनी तरफ से लिखा है, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे देखो, ये रहा सीपी आपका। अब इस पे कुछ रुपया हमने प्लस करके लिख दिया, ठीक है ना, कुछ मार्कअप करके लिख दिया, रुपए को बढ़ा करके, जितने का लाया था उससे बढ़ा करके। तो यहाँ पे अब जो टैग बना है इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, इसी पे जब अंकित मूल्य आ जाता है, मार्क प्राइस जुड़ जाता है, इसी पे हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक है ना। उसके बाद जो सेलिंग होती है वो एसपी आता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य को थोड़ा बढ़ा करके जो लेबल लगाया जाता है, जिस पे दुकानदार छूट देता है, उसे ही हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो आपकी प्रॉफिट यानी कि लाभ, दूसरा लॉस यानी कि हानि, ठीक है ना। एक डिस्काउंट भी वर्ड यूज होता है, आगे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, ठीक है ना। देखिए, अगर हमें लाभ देखना है, प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा एसपी मतलब विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से। जैसे मैंने कोई वस्तु अगर 50 रुपये का खरीदा है लेकिन बेच दिया 100 रुपये का, तो इसका मतलब जो बेचने वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वो अधिक है खरीदने वाले मूल्य से। तो इसका मतलब यही कंडीशन होता है आपके लाभ का। तो लाभ मतलब प्रॉफिट, पी से हमने डिनोट किया है। प्रॉफिट क्या हो गया, जितने में किसी वस्तु का बेचा आपने एसपी माइनस जितने में खरीद के लाए थे, तो जो अमाउंट बचा वो आपका क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। जैसे आपने सीपी 50 का कोई चीज़ खरीदा है और 70 का एसपी कर दिया, इसको बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आप कहोगे 70 में से 50 घटा दो तो 20 रुपया ये जो हुआ आपका लाभ में आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जब हमें लाभ पता चल जाता है तो हमसे एग्जामिनर पूछता है कि प्रतिशत लाभ बताओ क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये लाभ हमने कैलकुलेट किया है ना, तो लाभ को ऊपर रख लेते हैं और नीचे रख देते हैं जितने का खरीद के लाए हैं क्रय मूल्य को, और साथ में 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाता है। समझ गए बात को। ऊपर क्या रखेंगे,
लाभ, जितने का लाभ एक्चुअल में जितना रुपए में लाभ हुआ वो ऊपर रख दो, नीचे उसका क्या रख दोगे, क्रय मूल्य, कितने का खरीद के लाए थे। अच्छा, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा कैलकुलेट की जाती है क्रय मूल्य पे। किस पे की जाती है, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी पे। जितने का आप खरीद के लाए हैं उसी के हिसाब से आपको ये डिसाइड होगा कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुई है, ठीक है ना। तो लाभ और हानि के केस में हमेशा नीचे क्या आता है, आपका सीपी आता है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लॉस की कंडीशन। देखो, लॉस कब होता है, जब आपने कोई चीज़ जितने का खरीदा और उससे कम में बेच दिया। मान लो मैंने ये पेन 50 रुपये में खरीदी थी, लेकिन मैंने इसको 30 रुपये में बेच दिया किसी वजह से, तो अब हमें क्या होगा, 20 रुपये का घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉस क्या होता है, कंडीशन क्या है लॉस की, कि जितने का आप खरीदे थे वो वाला मूल्य ज़्यादा हो गया जितने का बेचे थे उससे, ठीक है ना। तो ये लॉस जो आता है, मतलब कि हानि जो होती है, सीपी में से एसपी को घटाने पे निकलता है। अब इसके भी प्रतिशत की बात कर लेते हैं, इसका प्रतिशत कैसे कैलकुलेट होता है। सेम उसी तरीके से हानि प्रतिशत बराबर ऊपर आप लोग लिख दोगे कि कितने रुपए का एक्चुअल में हानि हुई है, नीचे सीपी लिख दोगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो हमेशा मैंने बताया लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, आपका सीपी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। लाभ हानि का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं डिस्काउंट की, छूट की, ठीक है ना। तो देखिए, डिस्काउंट जो होता है हमेशा किस पे दिया जाता है, जो आपने रुपया बढ़ा करके लिखा है अंकित मूल्य पे, ठीक है ना। ये देखिए सीपी था आपका, लेकिन आपने इस पे कुछ बढ़ा करके मार्क कर दिया, अब डिस्काउंट आप इस पे देंगे, ना कि सीपी पे। ये बात याद रखना, डिस्काउंट देने के बाद फिर विक्रय मूल्य आता है आपका, ठीक है। और देखिए, अब ये पूछा जाता है कि किस पे आपको सीपी देना है, तो हमेशा किस पे दोगे आप डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे, ठीक है। अब देखते हैं कि छूट होता क्या है। जो अंकित मूल्य है, जो आपने बढ़ा चढ़ा करके दाम लिखा है, 100 का 50 रुपये की चीज़ को 100 रुपया लिखा है, फिर उसमें से कितना कुछ छूट देने के बाद जितने का आपने बेचा है उसको घटा दो, तो आपका डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 200 रुपया मार्क कर दिया, मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 200 रुपया मार्क कर दिया, और फिर हमने बेचा कितने का, 150 का बेच दिया, तो मार्क प्राइस इतना हो गया और 150 का बेचा, तो छूट कितने का दिया आपने, ये बताओ। 200 लिखा था और 150 रुपये का बेचा है, इसका मतलब 50 रुपये का आपने छूट दिया है। तो यही देखिए आता है अंकित मूल्य, सॉरी, डिस्काउंट जो होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो डिस्काउंट आ जाता है। उसी तरीके से अगर हमें डिस्काउंट का प्रतिशत पता करना है तो क्या करते हैं, अंकित मतलब जो एक्चुअल में डिस्काउंट आया है, मतलब ये वाली चीज़ मार्क प्राइस में से एसपी घटाने के बाद जो अमाउंट आपके पास आया उसको ऊपर रख दो, नीचे क्या लिख दोगे, मार्क प्राइस लिख दोगे, जो अंकित मूल्य है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है, और 100 से गुणा कर दो तो ये प्रतिशत निकल के आ जाता है। यहाँ पे देखना जरा, मैंने 2 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, लाभ हो या फिर हानि हो, ये हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर ही होता है। ये बात दिमाग में बैठा लेना। जो लोग भी नए नए पढ़ रहे हैं, पहली बार देखते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा किस पे लाभ हो रहा है, किस पे हानि हो रहा है, ठीक है। जब भी लाभ कैलकुलेट करो या हानि कैलकुलेट करो तो नीचे हमेशा क्या आएगा, आपका क्रय मूल्य आएगा, इतना बात ध्यान रखो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं डिस्काउंट कहाँ पे देखा जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी मतलब मार्क प्राइस पे ही मिलता है। ये बात एकदम दिमाग पे छाप लेना कि जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो सबसे पहले हमें उसका मार्क प्राइस पता होना चाहिए, तभी हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी एक वर्ड आता है मार्कअप, कई बार पूछ लिया जाता है मार्कअप क्या होता है। मार्क अप मतलब जो सीपी था इस पे कितना और आपने मार्क को अप कर दिया, ठीक है ना, वही होता है मार्कअप। तो उसके बाद मार्क प्राइस आ जाता है। तो जो आपने सीपी से बढ़ा चढ़ा के वैल्यू लिखी है वही मार्कअप होता है। देखिए सीपी से कितना ऊपर एमपी है वही उसका मार्कअप होता है। तो अगर हमें मार्कअप कैलकुलेट करना पड़ जाए तो जो ये लास्ट और बड़ा वाला है, बड़े वाले में से छोटे वाले सीपी को घटा देंगे तो मार्कअप आ जाएगा ना। मान लो ये 200 था, ये हमने 150 का खरीदा था, 200 लिखा था, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 200 में से 150 हटा दोगे तो बढ़ी हुई अमाउंट आ जाएगा। तो यही होता है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, मार्क प्राइस में से सीपी कॉस्ट प्राइस को घटा दो, ठीक है ना। लेकिन इसका भी प्रतिशत पूछ लेता है। इसका प्रतिशत पूछेगा तो नीचे सीपी आएगा, ठीक है ना। जितने का आप खरीद के लाए थे उसको नीचे रखोगे, और ये जो अमाउंट बढ़ा है आपका 50 रुपया या
क्वेश्चन के हिसाब से जो बढ़ेगा उसको ऊपर रख के 100 से गुणा कर दीजिएगा, ये मार्क प्रतिशत आ जाता है। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो 2 कॉन्सेप्ट और, सेम प्राइस पे बेचने और दूसरी वस्तु को सेम प्राइस पे लॉस पे बेचने पे क्या प्रॉफिट लॉस होता है, ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को हम आगे थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी था। अब हम आपको एक फ्लो चार्ट जैसा बनाते हो, बस आपको ये अगर दिमाग में आपके बैठ गया ना तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग सीपी लिखोगे। ठीक है ना, ये सीपी हो गया। ठीक है, सीपी के बाद कुछ पैसा बढ़ाया आपने, मार्क अप किया, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, अंकित मूल्य। ये आ गया अंकित मूल्य, जिसको कि एमपी बोलते हैं। अब एमपी पे ही हमने कुछ छूट दिया, तो उसके बाद जितने में बेचा, छूट देने के बाद जितने में बेचा, वो आपका आ जाता है क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आ जाता है। ये क्या होता है, देखो हमने डिस्काउंट कहाँ दिया है, मार्क प्राइस और सीपी के एसपी के बीच में डिस्काउंट मिला है। अब देखो प्रॉफिट या फिर लॉस कहाँ मिलता है, सीपी और एसपी के बीच मिलता है। ठीक है ना, ये डायग्राम याद रखो। अभी देखना कैसे सारे क्वेश्चन इसी डायग्राम पे करूँगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखा मैंने आपसे, ये बात अभी बोला था ना, लाभ हो या फिर हानि हो, ये सारा रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, सीपी और एसपी के बीच में होता है। इसमें मार्क प्राइस का कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ज़रा खुद से करके देखो ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें मैंने लिखा है कि 2000 की चीज़ खरीदी, मैंने कोई 2000 रुपये की चीज़ खरीदी। ठीक है ना, उस पे 20% छूट पर बेचा, 20% छूट पे बेचा और 20% का लाभ कमाया, तो बताओ सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी बता दो आप कितना होगा। देखो ये रहा सीपी, अब यहाँ से कुछ मार्क प्राइस करके हमने मार्क प्राइस निकाला, ये आ गया आपका एसपी। ठीक है ना, अब ये कह रहा है हमसे कि 2000 सीपी था तो 2000 ये हो गया। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना, कोई चीज़ इनिशियल में सीपी होती है अपने आप में 100%, तो ये सीपी अभी क्या है, 100% है, 2000 रुपया। ठीक है ना, कह रहा है ये आपसे कि 20% छूट दिया, तो छूट तो यहाँ मिलेगा इसको 20% का। कह रहा है 20% लाभ भी कमाया है उसने, तो यहाँ पे लाभ तो यहाँ मिलता है। अच्छा मुझे ये बताओ, 100% आपके पास पहले था, 2000 रुपये अपने आप में 100% था, मैंने अभी बताया। और ये कह रहा है कि 20% लाभ कमा करके बेचा है और आपसे केवल यही पूछ रहा है एसपी। तो मुझे बताओ एसपी कितना होगा, 100 की बजाय 120% होगा ना, क्योंकि 100 रुपये तो आपका था ही, 20% लाभ और जुड़ गया, तो अब आपके पास जो जितने में बेच रहे हैं वो 120% पे बेचे होंगे, क्योंकि 100% ये था, 20% लाभ, ये जुड़ करके 120% हो गया। ठीक है ना, वही तो आपने बेचा होगा, तभी तो 20% लाभ कमाया होगा। तो इसका मतलब एसपी जो आपका आ जाएगा 2000 का 120% आ जाएगा, गुणा 2000 कर दीजिए। ठीक है ना, 2000 का 120% निकाल लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2000 गुणा 120/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, तो 2400 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना, 2400 रुपया। अब मैं इसको क्यों लिया इस क्वेश्चन को, अब मुझे बताओ क्या एसपी निकालने के लिए या लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए इस छूट का कोई इस्तेमाल मैंने किया, नहीं किया। ठीक है ना, तो यही मैं बताना चाह रहा था, लाभ हो या हानि हो, वहाँ आपको बस ध्यान देना होता है क्रय मूल्य पे और विक्रय मूल्य पे। वहाँ पे मार्क प्राइस चाहे मैं इसका मार्क प्राइस 2000 के बदले 3000 लिख देता, चाहे 5000 लिख देता, ठीक है ना, चाहे 10,000 लिख देता, फिर कुछ छूट देता, और लाभ अगर इतना है और आपको एसपी निकालना, तो आपका क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। इधर से कोई मतलब नहीं है, देख के घबराना नहीं है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और बताना। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, वही सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। अभी देखना कितने प्यार से मैं इसको निपटाता हूँ, ध्यान से बस देखते जाना। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उस पर फोकस करो। ये कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखे, ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, या बड़ा कर दो थोड़ा सा, रुक जाओ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, अभी जगह है, लो, ठीक है ना, हो गया। चलो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी 12 पंखे 2400 में खरीदता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। कह रहा है वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है ना, कितना, 25% बढ़ा के उसका मूल्य लिख रहा है।
कह रहा है यदि वह सभी पंखे को 10% की छूट देकर बेचता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ कितना होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया, ये हो गया आपका सीपी वो कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है 12 पंखे 2400 में, तो एक पे पहले कैलकुलेट करते हैं। बताओ 12 पंखे का रेट है 2400 रुपया, सॉरी 24,000 है, तो एक पंखे का कितना आ जाएगा, 2000 का होगा एक पंखा। अब यहाँ 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, 2 बार में चला गया, तो एक पंखे का जो सीपी आपके पास आ गया ये 2000 रुपया हो गया। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि 2000 नहीं, उसने इसका जो मूल्य लिख करके दिखाया है आपको, वो कह रहा है कि 25% अधिक लिखा है। तो 2000 का 25% कितना अधिक हो जाएगा, 500 रुपया बढ़ जाएगा। 25% कैलकुलेट कर लोगे ना, ये देखिए 2000 है, इसका 25% निकाल लीजिए, 25/100, 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50, तो ये 500 रुपया आ गया। 500 रुपया बढ़ा के लिख रहा है, यानी कि 2000 में 500 जोड़ करके उसने लिखा कितना, 2500 रुपया लिखा। ठीक है ना, 2000 के खरीद के लाया एक पंखा, बता कितने का रहा है, 2500 का। अब उसके बाद सहानुभूति दिखा करके कह रहा है कि मैं 10% छूट दूंगा। 10% की डिस्काउंट की बात किया है ना, देखिए 10% डिस्काउंट दिया, तो बताओ 2500 का 10% छूट देने के बाद कितने में बेचा होगा। आप बताओ, मैंने बताया था ना 2500 का 10% अगर निकालना हो तो केवल एक जीरो को हटा दो, तो 250 रुपया आप उसने छूट दिया होगा, कितना, 250 रुपये का छूट दिया। 2500 रुपये का सामान लिखा था, 250 रुपये छूट दे दिया, तो बेचा कितने का, 2250 का बेचा, 2250 रुपये का ही तो बेचा होगा। ये आपका आ गया क्या, एसपी। ठीक है ना, अब आप मुझे बताओ, उसने 2000 का खरीदा, बढ़ा चढ़ा करके दाम लिखा 2500 रुपये और बेच दिया, छूट भी कमा लिया, छूट भी कह दिया और 2250 का बेच दिया, लाभ कितना हुआ। 2000 की चीज़ 2250 में बेची गई, इसका मतलब 250 रुपये का लाभ हुआ इसको। सिंपल सी बात है, दिख गया ना। अब बताओ 250 रुपये एक पंखे पे लाभ कमाया, उसने बेचा कितने पंखे हैं, 12 पंखे बेचे हैं, तो 12 पंखे पे कुल लाभ कितना हो गया, 250 का 12 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 शून्य शून्य होगा, 12 50 60 0 6, 12 दूनी 24 6 30, तो 3000 रुपया उसने कुल लाभ कमाया, जो कि सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, ये अभी 7 जुलाई में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2022 वाले पेपर में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहे कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है। डायग्राम याद है ना, देखो यहाँ पे सीपी आ जाता है, यहाँ पे आपका एमपी आ जाता है, यहाँ पे बेचने वाली मूल्य आ जाता है, एसपी आ जाता है। ठीक है ना, क्या क्या कह रहा है, बातें ध्यान से देखो। 20% छूट दिया, तो ये छूट आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, देकर बेचता है और इससे 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो भाई लाभ तो यहाँ दिखता है हमें ना, 25% का लाभ कमाया, ठीक है, कोई बात नहीं है, प्राप्त करता है। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 160 रुपया है, तो सीपी उसने दे रखा है आपको कितना, 160 रुपया ये दे रखा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, आपसे ये वाला पूछ रहा है। ठीक है ना, ज़रा ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है सीपी है, हमने आपसे बताया ना सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू इसने 160 दे रखी है आपको, ये अपने आप में 100% है। ठीक है ना, कह रहा है कि 25% लाभ कमाया है, इसका मतलब बेचा कितने का, वो 125% पे बेचा है। तो 160 का 125% अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बताइए, ये हमारे पास आ जाता है फिर एसपी आ जाता है। ठीक है ना, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये इतनी मोटी पेन क्यों चल रही है, हाँ ये आपका कट गया। अब हमने क्या किया, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 और ये बात चला गया 25 बार में। ठीक है ना, 25 25 125 हो गया, 2 से इसको काट दिया 8 बार में, तो 8 गुणा 25 200 रुपया हो गया। इसका मतलब जो वस्तु का सेलिंग प्राइस आया वो 200 रुपया आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई यहाँ तक। 160 में खरीदा था, 200 रुपये में बेच दिया। अब उसने आपसे पूछा है मार्क प्राइस, ये ऊपर वाली चीज़। मुझे ये बताओ, कोई ये भी अपने आप में 100% होता है शुरुआत में। ठीक है ना, उसने कहा 20% छूट दिया हुआ है तब बेचा है, तो बेचा कितने की ही वस्तु, 200 रुपये में बेचा है। कब बेचा है, 200 में, जब 20% छूट दे चुका है। इसका मतलब एमपी के नज़र से देखा जाए, मार्क प्राइस की नज़र से, तो ये 200 रुपया एमपी का 80% ही तो हुआ, क्योंकि 20% उसने छूट दिया था, इसका मतलब 80% पे बेचा है।
तो एमपी का 80% जो है वो 200 के बराबर हो गया, और आपसे एमपी पूछा है, एमपी अपने आप में क्या है, मार्क प्राइस 100% है। तो जब 80% का मूल्य 200 रुपया है तो 100% का मूल्य कितना होगा बताइए। वैसे ये देखिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, 8 दूनी 16, 8.5 ढाई गुना के बराबर है 20। और सिंपल कर देता हूँ, देखो इसको 2 से काट दिए, 4 से काट दीजिए, 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, तो ये 2 का 5 हो रहा है। 2% की वैल्यू 5 रुपये के बराबर है, इसका मतलब इसका कितना है, ढाई गुना है, ठीक है ना। 5 कितना होता है, 2 का ढाई गुना ही तो होता है। अब बताओ 100 का भी हम लोग निकाल लें ढाई गुना, तो कर दीजिए 2.5 से गुणा, तो ये 250 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब उसने जो दाम लिखा होगा 250 रुपया लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आंसर आ जाता है 250 रुपया। एमपी पूछा था, कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बस आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है कि कैसे बना पा रहे हो, जितने अच्छे से बना लोगे उतने अच्छे से आंसर दे पाओगे। चलो एक आधी क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचने पर, मतलब ये एसपी हो गया उसका 980 रुपया, बेचने पर एक व्यक्ति को 6 सही 2/3% की हानि होती है। क्या होता है, हानि हो रही है इसको। तो इसको कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 8% का लाभ हो, ठीक है ना। अभी हानि हो रही है पर वो चाह रहा है उसे लाभ हो। रुको मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ। वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, फ्लो चार्ट बनाओ। यहाँ पे हो गया आपका सीपी, इस पे कुछ मार्क प्राइस मिलेगा, यहाँ पे आपका एसपी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कह रहा है किसी वस्तु को 960 में बेचने पर, मतलब एसपी आपका आ गया 980 में बेचा है, बेचने पर एक व्यक्ति को कितने की हानि हुई है, 6 सही 3/2%। ये देखिए हानि हुआ है आपका, हानि हुआ है 6 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया, 3 6 18 2 20, 20/3% की हानि हुई है। अब देखो मैंने आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर में सिखा रखा है कि प्रतिशत को पहले अनुपात में बदल लो। तो ये आपका जब इसको अनुपात में बदलोगे तो आप क्या करोगे, 20/3 गुणा 1/100, 20 25 100, ये आपका आ जाएगा 1/15, ठीक है ना। ये आपका उसमें आ गया अनुपात में। वैसे ये बातें याद रखी जाती है, 6 सही 2/3% जो होता है 1/15 रेशियो के बराबर होता है, ये याद भी रखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इस कितने पे हानि हुई है, 20/3% की हानि हुई है। इसका मतलब हो गया, अब जब अनुपात में आ गया ना, तो 15 रुपये की चीज़ 1 रुपया घाटे पे बेचा गया है, तो ये आपका सीपी हो गया, अभी अनुपातिक सीपी हो गया, ठीक है ना। कोई चीज़ आपने 15 रुपये में ख़रीदा है और 1 रुपया घाटे में बेचा है, ये हानि ऊपर वाला 1 रुपये का हो गया। तो एसपी कितना होगा बताओ, 15 रुपये की चीज़ आपने बेच दिया 1 रुपया कम पे, इसका मतलब बेचा कितने का, 14 रुपये पे बेचा है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 14 पे नहीं, 980 पे बेचा है, इसका मतलब 14 की वैल्यू 980 के बराबर है, समझ गए ना। 14 अनुपात की वैल्यू, 14 यूनिट की वैल्यू 980 रुपये के बराबर है। तो मुझे ये बताओ, जब 14 की वैल्यू 980 के बराबर है तो आप पहले सीपी निकाल लो, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। सीपी कितना है, 15 है, 15 यूनिट मान लो, एसपी 14 यूनिट है, 14 यूनिट की वैल्यू 980, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो ये देखते हैं इसका कितना गुना है, 14 सत्ते 98, तो ये इसका 70 गुना है, तो 15 का भी 70 गुना देख लो, वही आपका सीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, तो 1050 जो हो जाएगा सीपी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इधर आ जाओ, कितना हो गया सीपी, 1050 रुपया सीपी हो गया। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि वो कितने रुपए पे बेचे कि उसको 8% का लाभ हो। खरीदा कितने में है, यहाँ दिख रहा है, अब तो हमें सीपी पता चल गया, 1050 का खरीदा है, तो सीपी अपने आप में 100% है। वो चाह रहा है 8% का लाभ हो, इसका मतलब वो सीपी के 108 पे बेच दे, 108% पे, तो आंसर आ जाएगा। चलो अब इसका 108% निकाल लेते हैं, तो एसपी जब आ जाएगा 108%, तो 1050 का 108% निकालना है हमें, बटा 100 कर दीजिए, यही इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है, तो 105 गुणा 108 बटा 10, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1134 आपके सामने देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर आप
सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसको 8% अगर लाभ कमाना है तो उससे बेचना पड़ेगा 1134 रुपये में। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इसमें ये कह रहा है एक दुकानदार ने 6 रुपये में 10 टॉफ़ियों की दर से टॉफ़ियाँ बेची है। ठीक है ना, 6 रुपये में 10 टॉफ़ी बेचा उसने। ठीक है, उसे 20% लाभ हुआ है, तो उसे 4 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिली होंगी, मतलब सीपी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलो इधर ज़रा देखो ध्यान से। पहले उसने कहा 6 रुपये में, ये रुपया हो गया, कितना टॉफ़ी बेच रहा है, 10 टॉफ़ी बेच रहा है वो। 6 रुपये में 10 टॉफ़ी बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% को अनुपात में बदलोगे तो 1/5 आता है। कैसे, 20/100। देखो यार ये करना होता है, 20/100 कर दीजिए, 20/2500, 1/5 आ गया ना, ये रेशियो बन गया इसका। अब ये कह रहा है कि इतने का लाभ होता है, तो नीचे जो होता है ये क्रय मूल्य होता है। तो 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये फ़ायदे पे बेच रहा है, ये फ़ायदा हो गया 1 रुपये का, 5 की चीज़ पे 1 रुपये का फ़ायदा, तो एसपी कितना आ गया बताओ, आप बताओ। 5 रुपये की चीज़ आपकी थी, 1 रुपये फ़ायदे पे आपने बेचा है। ठीक है ना, इसका मतलब 6 रुपये का बेचा होगा, 6 यूनिट आपका एसपी आ गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। 6 रुपये में आपने 10 टॉफ़ी बेच रखा है, यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे 6 की ही वैल्यू दे रखी है, 6 रुपये में ही कोई चीज़ बेच रहा है। ठीक है ना, 20% लाभ पे 6 रुपये में 10 टॉफ़ी बेच रहा है, तो 10 टॉफ़ी उसने ख़रीदा कितने का होगा, 5 यूनिट पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ख़रीदा, यही तो है सीपी, देखिए 5 वाला सीपी है, 6 इसका एसपी था, और 6 रुपये पे 10 टॉफ़ी बेच रहा था। 5 टॉफ़ी तो 10 टॉफ़ी ख़रीदा कितने का होगा, 5 रुपये में। तो 5 रुपये में उसने 10 टॉफ़ी ख़रीदा है, ये सीपी आ गया आपका, क्योंकि ये सीपी था। ठीक है, जब उसने 5 रुपये में 10 टॉफ़ी ख़रीदा, तो एक टॉफ़ी कितने की हो गई, 2 रुपये की हो गई आपकी। सॉरी, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी होगी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। 5 रुपये में 10 टॉफ़ी ख़रीदा, तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी ख़रीदा होगा। ठीक है, वो पूछ रहा है कि 4 कितने में लिया होगा, जब 2 टॉफ़ी वो 4 रुपये में कितना लिया होगा, ये पूछ रहा है। 1 रुपये में 2 टॉफ़ी, तो 4 रुपये में कितना हो गया बताओ, 2 गुना ही हो जाएगा, 8 टॉफ़ी आ जाएगी, सिंपल सा आंसर। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आपका 2022 के किसी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं एक ये क्वेश्चन क्या दे रखा है डिस्काउंट से। कह रहे 100 रुपये की छूट, 100 रुपये की छूट एक वस्तु पर दी जाती है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। तो डायग्राम याद है ना, ये सीपी, ये आ गया अंकित मूल्य, और फिर यहाँ पे एसपी होता है। ठीक है ना, मैंने बताया था छूट हमेशा एमपी पे मिलता है, तो ये कह रहा है 800 रुपये एमपी है, 100 रुपया इस पर छूट दे दिया उसने। ठीक है ना, तो छूट का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको सिखाया है छूट का प्रतिशत अगर निकालना हो, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट कितना है वो ऊपर लिख दो, डिस्काउंट 100 रुपये का दिया, ऊपर लिख दिया, और छूट हमेशा आपका अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य 800, तो 800 नीचे रख दिया आपने, इसको काट दिया, कितने का अनुपात आ गया, 1/8। प्रतिशत चैप्टर जो बच्चा पढ़ा होगा उसको पता होगा 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की। ठीक है ना, नहीं तो आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/8 गुणा 100 कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 12.5% आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो उसको छूट कितने का मिला, 12.5% का। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं साइंस करवा रहा हूँ उसमें वो कॉन्सेप्ट की वीडियो चल रही है। ठीक है ना, उसमें मैं बहुत हाई लेवल के अभी क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही ले रहा हूँ, ताकि आपका टॉपिक पे पकड़ बन जाए। ठीक है ना, तो जो भी कमेंट कर रहे हैं कि सर और हाई लेवल का क्वेश्चन लीजिए, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारे प्रीवियस ईयर और उससे रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना क्रय मूल्य हो, मान लो ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। ठीक है ना, क्या कह रहा है ये, कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना, मतलब विक्रय मूल्य पे 3 का गुणा कर दें तो सीपी का 2 गुना के बराबर है। ठीक है ना, बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछ रहा है।
सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जरा अगर मैं बताऊँ CP और SP का अनुपात निकालूँ तो कितना आएगा, तो देखिए CP बटा SP बराबर कितना आ जाएगा, SP को नीचे ले आया तो 2 को इधर भेज दो इसके नीचे, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। CP बटा SP 3/2 हो जाएगा। अब बताओ SP हो गया, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कितना लाभ होगा कि हानि होगा ये बताओ। अज्यूम करो CP आपका 3 रुपया है, SP 2 रुपया है। 3 रुपये कोई चीज़ खरीदे हो लेकिन 2 रुपये में बेच रहे हो, घाटे की बात है, लॉस होगा, ठीक है ना। तो कितना प्रतिशत लॉस होगा, ठीक है ना। तो प्रतिशत डिस्काउंट के लिए मैंने क्या बताया था, कितने का लॉस हो रहा है, 3 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेची जा रही है, इसका मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 3 रुपये की चीज़। और मैंने आप लोगों को नोट बना करके भी लिख रखा है, लाभ हो या हानि हो नीचे हमेशा क्या आता है, CP वाली वैल्यू आती है, तो CP 3 आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, इसको गुणा कर दीजिए 100 से, तो प्रतिशत निकल के आ जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए 1/3 की प्रतिशत में वैल्यू 33.33 आता है, इसको काटोगे तो 33.33% निकल के आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन पे ही दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ गए आप लोग चीज़ें। अब ये क्या, अच्छा अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा नेट छूट और नेट प्रॉफिट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जैसे ये कह रहा है कि 40% और 30% के दो क्रमिक छूट किसके समतुल्य छूट होंगे। तो मतलब वो आपसे नेट कई बार देखो आपको, आप किसी मान लो शोरूम पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कहता है कि एक छूट आपको देता है 10% का, दूसरा 20% का देता है, तो आपसे पूछेगा टोटल आपको कितना प्रतिशत हुआ। या प्रॉफिट की बात कर लें कि मान लो आपको पहले 10% प्रॉफिट मिलता है, फिर एक और प्रॉफिट 10% का मिलता है, तो मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितना मिला आपको। आप कहोगे 20%, गलत हो जाएगा। सक्सेसिव का मेथड इसमें लगता है, अगर मान लो आपको एक बार x रुपये का लाभ या हानि मिलता है, दूसरा आपको y रुपये का लाभ या हानि मिलता है, तो कॉमन लाभ नेट कितना आता है, तो नेट का फार्मूला होता है जिसको सक्सेसिव बोलते हैं। नेट आपका आता है, अगर ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, आपको लाभ या हानि दोनों हो सकता है, डिस्काउंट देगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई बटा 100, ये आपका नेट प्रतिशत निकल के आता है। जैसे मैं इसको सिखाता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है पहले 40% का छूट, फिर एक 30% का छूट दिया, दो क्रमिक छूट दिया, तो छूट है तो दोनों के पहले माइनस लगेगा, मतलब ये x भी -40 है और ये -30 है, तो नेट कितना आएगा वही पूछ रहा है। तो नेट कितना आ जाएगा बताइए, -40, साइन लेके चलोगे आप, -40 फिर -30 का एक और छूट। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनका गुणनफल आता है, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 40 गुणा 30 बटा 100, इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नेट का, ठीक है ना। तो इसको देखो हमने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिहाई 12 आ गया। अब इसको जरा जोड़ो, -40 -30 जुड़ करके माइनस का 70 हो गया और प्लस का 4 तिहाई 12 आपका हो गया, ठीक है ना। तो बताओ 70 में से 12 चला गया तो कितना छूट हो गया आपका, 70 में से 12 गया तो 58 हो गया, 58 2 60 10 70, हाँ, तो 58 आ गया माइनस का, ठीक है ना, 58%। तो आप बताओ 58% डिस्काउंट मिलेगा आपको कितना, ये रहा सेकेंड। तो अगर कोई दुकानदार आपको कहता है कि मैं 40 का दे रहा हूँ फिर 30 का दे रहा हूँ, तो इसका मतलब वो आपको 70 का नहीं दे रहा है, वो आपको कुल मिलाकर के ओवरऑल 58% ही छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सक्सेसिव का आपके पास फार्मूला होता है, ये नोट करके, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जैसे मैं आपसे कह दूँ, मैंने आपको एक 10% का प्रॉफिट पहले दिया, दूसरा भी 10% का प्रॉफिट दे दिया, दो प्रॉफिट दिए 10% के, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितने का मिला होगा बताओ। तो आप कहोगे कि सर 10 + 10 फिर प्लस 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 10 गुणा 10 बटा 100, तो जो ये कट गया, एक आ गया, 10 10 20 और एक 21, तो 21% का कुल आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये होता है सक्सेसिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको और आसान करेंगे, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आप देखते ही आंसर कर पाओगे इसका। इसमें क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, इसमें कह रहा है एक दुकानदार 2 सोफ़ा सेट में से एक को 15% की हानि पे बेच रहा है,
उसके पास 2 सोफ़ा सेट हैं, एक को 15% की हानि पर बेच रहा है और एक को 15% के लाभ पर बेचता है। 2 सोफे में से एक को 15% हानि पे, एक को 15% के लाभ पर बेचता है। कह रहा है यदि प्रत्येक सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, 39,100 रुपया प्रत्येक का दे रखा है, इतना का है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में कितना हानि या लाभ होगा। तो अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पे बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि 2 वस्तुओं की बात करी जाए, एक वस्तु पे समान हानि हो और दूसरे पे समान लाभ हो। मान लो आपके पास ए और बी 2 वस्तुएं हैं, एक पे आपको x% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे x% का ही लॉस हो गया है, समान, ठीक है ना। तो नेट जो आता है हमेशा क्या होगा, हानि होगी, हमेशा हानि होगी। कितने की हानि होगी, ये बात याद रखना, हमेशा क्या होगा, हानि होगा। लेकिन कितना होगा, वो आपका होगा x² बटा 100% की हानि होती है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है, एक पे समान रूप से लाभ और उतना ही हानि दूसरे पे हो जाती है, तो ओवरऑल उसका हमेशा हानि होती है। और कितने की हानि होती है, x² बटा 100 का, ठीक है ना। तो वही चीज़ अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं, ये कह रहा है यहाँ पे नेट हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत का हानि या लाभ होगा, तो पहले हमें ये पता चल गया कि होगी तो हानि होगी, तो लाभ वाले सारे ऑप्शन आपके कट जाते हैं, ठीक है ना, केवल हानि का ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कितने का होगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर बटा 100 कर दीजिए, तो ये हानि निकल के आएगी। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 होता है, बटा 100 कर दिया आपने, भाग दिया, तो ये आ गया 2.25% की हानि हुई। हमेशा हानि होगी ये बता दिया, तो कितने का हानि हुआ, 2.25% की हानि हुई है, जो कि चौथे ऑप्शन पे, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कितने का उसका विक्रय मूल्य है, इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है, तो ये नोट करके ये फार्मूला आप लोग लिख लोगे कि अगर इस तरह से कोई छूट मिलता है एक ही 2 वस्तुओं पे लगातार, तो ये कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट में, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग लास्ट तक देखेंगे उनको काफ़ी अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं इसको भी, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को 450 रुपये में बेचता है, तो आपको SP दे रखा है कितना, 450 रुपये में बेचता है, ठीक है ना, पर 90% की हानि होती है। अब मुझे ये बताओ, चलो मैं करा ही देता हूँ। देखो ये CP हो गया, यहाँ पे आपका मार्क प्राइस हो जाता है, यहाँ पे SP हो जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है 10% की हानि होती है। अच्छा मुझे बताओ, 450 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो ये CP का 90% ही तो हुआ, इसका मतलब 90% पे बेचा हुआ है। 90% की वैल्यू आपको 450 दे रखा है, ठीक है ना। फिर से समझो, 450 पे बेचा तो कह रहा है 10% की हानि हुई। जब 10% की हानि हो गई तो CP अपने आप में पहले 100% रहा होगा, पहले 100% रहा होगा, 10% की हानि हुई, इसका मतलब ये CP का 90% पे बेची है चीज़ 450 की। तो मुझे ये बता दो, 100% 90% की वैल्यू इतनी है, 0 से 0 काट दो, 9 पचे 45, ये इसका 5 गुना है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 5 गुना कर दीजिए, गुना 5 कर दीजिए, तो 500 रुपया हो गया। तो वस्तु खरीदी गई होगी कितने की, 500 की खरीदी गई होगी। अब ये कह रहा है कि 15% उसे लाभ चाहिए, तो इसका मतलब 500 की चीज़ कितने में बेच दे, वो 115% पे बेच दे। तो सीधा 500 का 115% निकाल दीजिए, बटा 100 कर दीजिए, ये कट गया। तो 5 पचे 25 का 5, 2 5 कम 5 2 7, 5 कम 5, तो 575 रुपये का बेच दो सामान को, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अभी से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अदरवाइज लास्ट में जाकर के बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगी क्लासेस का, तो फिर बर्डन लगेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, धीरे धीरे करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग
अपना अगला जो चैप्टर होगा अब साइंस का होगा। अभी हम लोग जो चला रहे हैं एक दिन साइंस एक दिन मैथ का चला रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपका मैथ और साइंस का सेपरेट क्लास आने लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।